Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope you are all well. Without any wastage of time, we will start the class. Today, we are going to start with the normal expiration. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम मसल डोम शेप से बन जाता है फ्लैट, और आज हमें पढ़ना है नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन में जब डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं, बोथ ऑफ दीज मसल्स रिलैक्स, इनको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। डायफ्राम मसल्स रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम मसल्स मूव कर जाते हैं अपवर्ड एंड बिकम्स डोम शेप्ड अगेन, यानी कि ये फ्लैट से बन जाता है शेप्ड। डायफ्राम मसल पुश करता है पैराइटल प्लूरा को अपवर्ड और पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा को पुल करता है अपवर्ड। उससे क्या होता है, उससे लंग्स मूव कर जाते हैं अपवर्ड एंड लंग्स बिकम लेस स्ट्रेचड। सो लंग्स मूव अपवर्ड एंड बिकम लेस स्ट्रेचड। उससे थोड़ा कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं तब बस और स्टर्नम मूव कर जाते हैं इनवर्ड और डाउनवर्ड। उससे क्या होता है, उससे थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। बाद लंग्स टेंड टू मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसके बाद इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के नाम, पहला है स्कैलेन मसल, दूसरा है पेक्टोरालिस माइनर मसल, तीसरा है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तब क्या होता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन ये एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक्टिव प्रोसेस। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम मसल मूव कर जाती है डाउनवर्ड एंड इट बिकम्स फ्लैट, ये फ्लैट बन जाता है। नॉर्मल इंस्पायरेशन में डायफ्राम मसल 1 सेंटीमीटर नीचे हो जाता है और फोर्सफुल इंस्पायरेशन में डायफ्राम मसल 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड हो जाता है। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? कंक्लूजन निकलता है थोड़े से कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब हमें पढ़ना है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि जब हम फोर्सफुली से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं लंग्स से, छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, तब क्या होता है? When internal intercostal muscles contract and it pulls the ribs and sternum downward and inward. Number 2, this takes parietal pleura inward so as visceral pleura and lungs move inward. Number 3, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाता है। When abdominal muscles contract, it pushes content of abdomen upward, facing the diaphragm to move upward and become dome shaped. उससे क्या था, उससे थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड।